दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार के बाद अब एक और नया वेरिएंट सामने आया है। हाल ही में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन में कोहराम मचाने के बाद ये हमारे देश में भी खतरा पैदा कर सकता है। भारत में इसके अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस बीच केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट देश में अभी भी मौजूद है। यही नहीं, ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ओर से कहा गया है कि देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 का प्रसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जनवरी में 9,672 हमें ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स मिले हैं और हमारे जो AY सीरीज के हैं वो 3201 और डेल्टा के हैं 1578। ये 4,779 दोनों मिला के होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने कहा है कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 देश में BA.1 वेरिएंट की तुलना में अधिक प्रचलित है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में अभी BA.3 सब वेरिएंट का पता नहीं चल सका है। दो इसके सब वेरिएंट्स जो हमको सब लीनिएजेस मिले हैं, BA.1 एंड BA.2। BA.3 हमारे यहाँ नहीं मिला है और ये दोनों वेरिएंट पहले BA.1 का प्रतिशत ज़्यादा था, जो कि मुख्यतः ट्रैवलर्स के द्वारा जो सैंपल्स हमने एनालाइज किए थे उनमें पाया गया था। आज की तारीख में जो कम्युनिटी में हमें मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुअली BA.2 का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और इसमें भी कुछ राज्य हमारे लिए प्रमुखता से BA.2 का प्रेवलेंस बताते हैं। NCDC के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने यह भी कहा कि पहले देश में यात्रियों से जमा किए गए नमूनों में BA.1 वेरिएंट प्रमुखता से पाया गया था। अब हमने पाया है कि देश में BA.2 सब वेरिएंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, ये उनके लिए खतरा बनता जा रहा है। तो ये एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हमको जो क्लिनिकल सीवियरिटी या जो हॉस्पिटलाइजेशन मिल रहा है, इसमें ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा का भी प्रकोप मिल सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो हमारे केसेस हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको सिर्फ एक ही दृष्टि से ना देखें कि उनका जो सीवियरिटी होगी बहुत ही माइल्ड होगी और बहुत ही, जहाँ तक हमने देखने को मिला है आज तक का हॉस्पिटलाइजेशन का डाटा ये भी बताता है कि जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें हमें डेथ का प्रतिशत भी, दिल्ली का आज का ही डाटा है कि हमें करीब करीब 64% तक जो डेथ मिली हैं वो दिल्ली के अनवैक्सीनेटेड लोगों की है और उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब कोमॉर्बिडिटीज़ और जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो आज की तारीख में हमारा बहुत बड़ा एक हाई रिस्क ग्रुप बताता है। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब पहुंचे 75% सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ओमिक्रॉन के अलावा डेल्टा वेरिएंट भी सक्रिय है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ती जा रही है।